दुर्योधन के पास 5 गांव पूछने, अगर दुर्योधन 5 गांव दे देते महाभारत का युद्ध नहीं होता। और यही चीज़ मुस्लिम पक्ष को समझना चाहिए, बार बार यही काम कर रहे हैं। 3 मंदिर पूछे जा रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा, और 3 के जगह पे अगर हिंदू अगर 36,000 पूछने लग गए तो इनका जगह नहीं बचेगा। वाराणसी जिला जज ने यही कार्य किया है कि अंधकार में रखा हुआ चीज़ को ला करके प्रकाशित कर दिया और समाज उसको समझे। यहाँ पे मुस्लिम पक्ष में इसका अनुरोध किया था कोर्ट में कि ये सार्वजनिक ना किया जाए। कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका। तो देखे हनुमान जी की खंडित मूर्ति मिली है, कृष्ण जी की खंडित मूर्ति मिली है, नरसिंह भगवान का चित्र मिला है, शिवलिंग के जो जलधारी है वो मिला है, और इसके ऊपर साक्ष्य और क्या चाहिए। चाहते हैं सूर्य भी मेरा है, चंद्र भी मेरा है, धरती भी मेरी है, आकाश भी मेरा है, मैं जल थल नभ आकाश सबको पूजता हूँ, और पंचरचित यह अधम शरीर है हमारा। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाईचारे का समरसता बना रहे, और जो जहाँ है वहाँ यथावत शांति पूर्वक रहे, और जो मेरा है वो मुझे दे दे। है कि 40x60 की काशी विश्वनाथ की प्राचीन धरोहर दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत नहीं है। 40x60 की ये दीवार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारे ऊपर केक रूपी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। उस बार जो 3 गुम्बज दिख रहे हैं वह ज्ञान मापी मस्जिद नहीं है, और यह ज्ञान मापी मंदिर है, जिसको लेकर के लोग यह भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो नंदी का इंतजार अब खत्म हो गया है, और जल्द से जल्द बाबा काशी विश्वनाथ का वह मंदिर भव्य बनेगा। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया काल आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, हम पहुँचल बाटी यूपी के काशी में, और आपके दिखावत बाटी ये बाबा विश्वनाथ का नगरी बा, जहाँ पे ये बाबा विश्वनाथ के नगरी का ही मेन गेट बा, और गेट के पीछे आपके दिखावत बाटी 3 पश्चिमी द्वार जो है उसके पीछे दिखा रहे हैं 3 गुम्बज है, जिसे ज्ञान मापी कहते हैं। और वहीं एएसआई का सर्वे आया है कि ज्ञान मापी हिंदुओं के पक्ष में कई ऐसे साबूत मिले हैं, जिसको लेकर के यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है। और हम जानना कोशिश करब जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से जानब मंदिर और ज्ञान मापी मंदिर है या मस्जिद है, क्या पूरा मामला है, इन लोगों से ही जानते हैं। जी नमस्कार, राम राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। क्या कहेंगे ये जो एएसआई का जो रिपोर्ट आया है, जिसको लेकर के लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वह एएसआई जो रिपोर्ट पेश किया है वह तोड़ मरोड़ के किया है, क्या कहेंगे आप? अब दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वही बोल सकते हैं। जो सत्य है, जो प्रमाण मिले हैं, कई अहम सबूत मिले एएसआई सर्वे में, जो कि सर्वे पूरी टीम ने जो किया है उसमें जो रिपोर्ट मिली है वो सत्य है। अब इसके लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं लोग। जहाँ पे रामलला 500 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उनको मंदिर मिला है, क्या विश्वनाथ को कभी है? उनका भी, बाबा का भी नंबर आएगा, बाबा का भी बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। क्या आपके जो बुजुर्ग थे क्या कोई कहानी बता रहे थे इस मस्जिद के बारे में? गुरु जी से पूछिए, गुरु जी। यहाँ पे तमाम लोग हैं, और यहाँ पे हम एक महात्मा जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। गुरु जी, जो कि यह ज्ञान मापी मस्जिद का जो एएसआई का जो रिपोर्ट आयल बा, वो रिपोर्ट कैसन आयल बा, और लोग जहाँ बतावत अटे कि जो रिपोर्ट के जिला जज सार्वजनिक कह दिल बाटा, और कई ऐसा साबूत बा जो हिंदू के पक्ष में आया है, क्या कहेंगे महाराज जी? नमस्कार। ये तो महादेव का मंदिर था, है और रहना चाहिए है। सरकार उस पर काम कर रही है। जब ये रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट जिसे आप लोग सुन ली, जहाँ 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विशाल राम मंदिर बन के तैयार भइल, और वहीं पे आपके यहाँ ज्ञान मापी की देखिए राम मंदिर का तो कार्य पूर्ण हो चुका है, अभी काशी और मथुरा दोनों का भी होना बाकी है, और हिंदू पक्ष उसमें जो है सहनशीलता से देख रहे हैं कि होगा, कार्य होगा, और कोर्ट के ऊपर विश्वास है। देखते हैं क्या होता है कोर्ट से। कोर्ट तो वहाँ भी फैसला किया, और वहाँ भव्य राम मंदिर बना, और यहाँ भी आप लोग कोर्ट पे विश्वास करते हैं। कोर्ट पे विश्वास है, कोर्ट करेगा काम, सरकार भी अच्छा काम कर रही है ना। लेकिन एएसआई के वो लोग जो रिपोर्ट हिंदुओं के पक्ष में आयल बा, और रिपोर्ट के लोग गलत बतावत बटा, कुछ क्या करें? अब मूर्खों को साक्ष्य समझ में नहीं आता, कभी कभार जो मूर्ख लोग होते हैं उनको साक्ष्य समझ में नहीं आते। उनको शायद विदेशी कोई एजेंट आ जाए, उनके ऊपर विश्वास हो, शायद नासा को बुलाना पड़े इनके लिए। तो क्या कहेंगे आप सनातन धर्म को लेकर के कई 100 वर्षों के बाद ये जो कोर्ट ने ये सबूत पेश किया है, इस पर क्या कहेंगे आप?
सब तो देखे, हनुमान जी की खंडित मूर्ति मिली है, कृष्ण जी की खंडित मूर्ति मिली है, नरसिंह भगवान का चित्र मिला है, शिवलिंग के जो जलधारी है वो मिला है, और इसके ऊपर साक्ष्य और क्या चाहिए। जो लोग कह रहे थे जो फुहारा मिला कि वो फुहारा है जो फुहारा शायद उनके दादा परदादा शायद कोई टेक्नीशियन हो गए फुहारा बनाने वाले। हम लोग के यहाँ पे तो वैसा फुहारा बनता नहीं था। 400 वर्ष पहले कोई मोटर नहीं था, कोई इंडक्शन मोटर भी नहीं था, तो फुहारा का पानी कहाँ से आता था। अगर वो फुहारा है, चलो मान लेते हैं फुहारा है, तो नीचे जब साक्ष्य उठाने के लिए ऐसे जांच आती है तो खुदाई के लिए क्यों मना कर रहे। अगर उनको समस्या है कि ये फुहारा है, उनको गारंटी है उस चीज़ का, तो पड़ताल करने के लिए मना क्यों करते हैं। अच्छा, नंदी कब तक इंतजार करी हैं? सुने हैं कि नंदी कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब वो बाबा के ऊपर भी है, बाबा के ऊपर है, विश्वनाथ जी के ऊपर है, कब अपना काम करेंगे, वो खुद अपना काम करवाएंगे। और हिंदू तो है, जुड़े हुए लगे हुए सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि बनारस महादेव के त्रिशूल पे बसल बा। जी, ये त्रिशूल नगरी है, त्रिगुणातीत नगरी है, जिसमें रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ आती है दुनिया के सर्वोच्च योगी भी यहाँ मिलेंगे आपको, भोगी भी मिलेंगे, और सबसे बड़े ठग भी यहाँ मिलेंगे, और ज्ञानी भी यहाँ मिलेंगे। ये बनारस है, इसीलिए काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। काशी विश्वनाथ जी के नगरी में जो ये रिपोर्ट हिंदुओं के पक्ष में SI के द्वारा किया गया है सार्वजनिक, इस पे आप महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मुस्लिम पक्ष में इसका अनुरोध किया था कोर्ट में कि ये सार्वजनिक ना किया जाए। कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि वो इसलिए चाहते थे कि सार्वजनिक ना हो, गुप्त रहे बात, छुपे रह जाए। अयोध्या के समय में भी कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता तो फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ ये लिखा गया था कि अगर मथुरा वृंदावन के बारे में आप पूछेंगे नहीं, मतलब सिर्फ अयोध्या हो जाएगा, फिर बाकी आप नहीं पूछोगे। मतलब ना पूछने का मतलब क्या है, वो जानते हैं कि हमारे और भी है मस्जिद जो मंदिर के ऊपर बने हैं, वो जानते थे इस तथ्य को, इसीलिए वो बोल रहे थे उसके बारे में बात ही नहीं करना है। अयोध्या भाई झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो जैसे अयोध्या का मंदिल पूर्ण हुआ, राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तुरंत उसके बाद SI के द्वारा ये रिपोर्ट पेश किया, बहुत बढ़िया हुआ। अभी देखिए, ये एक किस्म से हम तो बहुत खुश है, लेकिन एक चीज़ है, कृष्ण जी गए थे दुर्योधन के पास 5 गाँव पूछने। अगर दुर्योधन 5 गाँव दे देते, महाभारत का युद्ध नहीं होता। और यही चीज़ मुस्लिम पक्ष को समझना चाहिए, बार बार यही काम कर रहे हैं। 3 मंदिर पूछे जा रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा, और 3 के जगह पे अगर हिंदू अगर 36,000 पूछने लग गए, फिर इनका जगह नहीं बचेगा। बिंदु माधव भी है। क्या कहेंगे महाराज जी, क्या कहेंगे आप आज जो ये SI के द्वारा जो रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया? ये सर्वदृष्टा है कि 40x60 की काशी विश्वनाथ की प्राचीन धरोहर दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत नहीं है, 40x60 की ये दीवार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारे ऊपर केक रूपी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। केक रूपी है ये, जैसे जो लोग जन्मदिन मनाते हैं तो प्लास्टिक वाले केक से काट देते हैं तो फूल जैसा निकल जाता है, वो उसी तरीके से है ये धरोहर। और ये सनातन की है, सनातन देश है मेरा, संतों का देश है। यहाँ पे भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेने के लिए तरसते हैं। फिर ये मुगल साम्राज्य कैसा, मुगलों का आक्रमण कब तक सहन होगा। अब वो समय चला गया, परिस्थिति चली गई। सरकार नंदी का इंतजार कब तक? नंदी का इंतजार और बहुत ही जल्द से जल्द पूर्ण होने वाला है। हमारे काशी के बंदरों में इतनी सामर्थ्य है कि जो रेलिंग लगाया है माननीय अखिलेश सरकार मुलायम जी ने, अब तो मुलायम नहीं रहे, अखिलेश ही कहा जाएगा, जाकर के आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष देखिए, कुछ रेलिंगों को क्या कहते हैं, बंदरों ने हिला डाला है, मोड़ डाला है एकदम। भारत की जनता को तो छोड़ दीजिए, केवल बंदरों को आदेश दे दिया जाए महाराज, तो ये क्या कहते हैं, रंच मात्र चंद्र मात्र क्षण की है ये। लेकिन हम लोग विवाद नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। सूर्य भी मेरा है, चंद्र भी मेरा है, धरती भी मेरी है, आकाश भी मेरा है। मैं जल थल नभ आकाश सबको पूजता हूँ, और पंचरचित यह अधम शरीर है हमारा जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाईचारे का समरसता बना रहे, और जो जहाँ है वहाँ यथावत शांति पूर्वक रहे। जो मेरा है वो मुझे दे दे, उसमें यदि कहीं रिझेगा या खिंचेगा, नाटक करेगा, तो उसका प्रायश्चित उसके सामने है। 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम मंदिर में आए, बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। विरोध करने वाले न जाने कितने लोग, इतना तक कि दुर्भाग्य है कि धर्माचार्य लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आदरणीय है मेरे, क्या कहेंगे? परंतु
नहीं होना चाहिए था विरोध। ये जो हमारे समाज में सनातन धर्मावलंबियों को जो बरगलाया गया, लोगों के अंदर गलत बुद्धियों का प्रयोग किया गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। अंत में सत्य वही है जो रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। आप दर्शन कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से कि प्रत्येक दिन मूर्ति वही है जो पहले दिन विग्रह का स्थापना हुआ। भगवान के स्वरूप बदल रहे हैं, श्रृंगार के अनुसार स्वरूप बदल रहे हैं। ये शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। ये विगत वर्षों की तपस्या है, हम सभी संत महात्माओं की, सनातनियों की यह तपस्या है जो आज फलीभूत हुई है। 22 तारीख के 3 दिन बाद इस तरह के यहाँ के जिला जज के द्वारा फैसला सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो कितना खुशी आप लोगों की बात शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता कि प्रसन्नता का जो लोग एसआई पे कह रहे हैं कि वह तुष्टीकरण कर रहा है, तोड़ोड़ मड़ोड़ को पेश को ये इनके जीवन का दुर्भाग्य है। कब तक, क्या कहते हैं, काला धन होता है ना, कब तक उसको छुपा के रखोगे? एक न एक दिन तो आएगा। हमारे भारत में, हमारे सनातन में गुरु परंपरा चलती है। गुरु का मतलब होता है, जानते हैं क्या होता है? गु का मतलब होता है अंधकार होता है, रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, इस संसार में ज्वलित कर दे, वही होता है गुरु। तो हमारे जज महोदय ने, वाराणसी जिला जज ने यही कार्य किया है कि अंधकार में रखा हुआ चीज को ला करके प्रकाशित कर दिया और समाज उसको समझे। यहाँ पे भैया हम दिखौली हैं कि कितने लोग यहाँ पे एक से एक विद्वान और यहाँ के लोगों से हमारी जब बात भइल, वो बतौले जो एएसआई का जो रिपोर्ट है जो जिला जज के द्वारा सार्वजनिक कइल बा, और यहाँ पे कई ऐसे साबुत है जो कि हिंदुओं के पक्ष में यह चिल्ला के कह रहे हैं कि जो यह बाबा काशीनाथ का यह जो गेट है और ये बाउंड्री के उस बार जो 3 गुम्बज दिख रहे हैं, वह ज्ञान मापी मस्जिद नहीं है और यह ज्ञान मापी मंदिर है, जिसको लेकर के लोग यह भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि और जो नंदी का इंतजार अब खत्म हो गया है और जल्द से जल्द बाबा काशी विश्वनाथ का वह मंदिर भव्य बनेगा। तब तक के लिए बनल रहा चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।